हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है 5 मिनट ट्रिक्स। मैं हूं राहुल कुमार और आज जो टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं वो है मेजर डैम्स इन इंडिया। ये पार्ट थर्ड है, भाग 3 है। अभी तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। ये मेनली जो ये पार्ट है ये डिस्कस करेगी सागर वाले बांध के, सागर वाले डैम्स के। जैसे आपने सुना होगा रंजीत सागर डैम और भी अन्य डैम, सारे का चर्चा इसमें होगी। और ये काफ़ी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसे आपको मेमोराइज कर ही लेना है। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आदि योगी महाशिव का नमन करते हुए तो चलिए देखते हैं क्या लिस्ट है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी ट्रिक हम लोग इसमें बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला है गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, दूसरा नागार्जुन सागर डैम, कृष्णराज सागर डैम, गांधी सागर डैम, इंदिरा सागर डैम, भवानी सागर डैम, रंजीत सागर डैम, जिसे थीन डैम भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे याद कर ही लेना है। इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा। निजाम सागर डैम, बन सागर डैम, एक्चुअली में बन नहीं, ये बान है, बान सागर डैम। तो आइए इसकी ट्रिक्स देखते हैं। सबसे पहले है गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, जो कि रिहांड नदी पे है। ये रिवर है आपकी, ये स्टेट यूपी में है। तो ये से रिहांड डैम भी कहते हैं इसको। पिछले वाले जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि रिहांड डैम पे है, यूपी में है। तो उसकी ट्रिक भी मैंने बनाई थी कि कैसे रिहा होकर ऊपर चला गया, अब चला गया। लेकिन इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम भी कहा जाता है। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, देखिएगा। ये फेमस क्रिकेटर हमारे ऋषभ पंत, तो इसी से इसकी आसानी से ट्रिक निकल जाएगी, डिकोड हो जाएगी। पंत फॉर हमारा जो डैम है, बल्लभ पंत डैम, और ऋषभ का जो आ रही है उसी से रिहांड नदी पे, रिहांड रिवर हो गया हमारा। तो ये आसान सी ट्रिक आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अगला डैम है हमारे पास नागार्जुन सागर डैम, जो कि कृष्णा नदी पे बनी है। तेलंगाना एंड आंध्रा के बॉर्डर पे है ये। तो नागार्जुन में हम मेन अर्जुन को फोकस करेंगे। अर्जुन हमेशा किसके साथ दिखाई देते हैं? देखिए ये है अर्जुन। ये किसके साथ दिखाई देते हैं? तो कृष्ण के साथ। कृष्ण अर्जुन कृष्ण सारथी बने थे महाभारत में, तो अर्जुन कृष्ण के साथ रहते हैं। तो जब भी अर्जुन की चर्चा होगी तो कृष्ण भी रहेंगे। तो नागार्जुन सागर डैम किस पे है? तो कृष्णा रिवर। आसानी से आप इसे मार्क कर पाएंगे। अगला हम देखते हैं कृष्णराज सागर डैम, कावेरी नदी पे, कर्नाटक में ये है। तो कृष्णराज सागर डैम हम लोग एक हाल ही में जो जिनका दुखद डिमाइस हो गया है, जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंगर रह चुके हैं, अमर सिंगर हैं ये, के नाम है। के का पूरा नाम है कृष्ण कुमार कुनाथ। तो कृष्ण कुमार को ही लेते हैं। कृष्ण से आप कृष्णराज सागर यहाँ पे इसको डिकोड कर सकते हैं, कुमार से कावेरी को। तो डायरेक्टली आप कृष्ण, जैसे ही कृष्णराज सागर आता है तो आगे कुमार लगाएंगे, तो कुमार से कावेरी आप आसानी से याद कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। गांधी सागर डैम चंबल नदी पे है, एमपी में। तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह यहाँ पे देख सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह था 1917 में, बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, मेनली इंडिगो के खेती के विद्रोह में। तो आइए हम देखते हैं ये इसका कैसे ट्रिक बनती है। तो गांधी जी पहला जब सत्याग्रह किए थे वो कहाँ किए थे? चंपारण में। तो चंपारण का ही जो है CHA, चंबल चंपारण, दोनों आपका सिमिलर है। CHAM से चंपारण हो रहा है, CHAM से चंबल हो रहा है। तो चंपारण से चंबल याद रखिएगा, गांधी जी का पहला सत्याग्रह। आइए अगली डैम की ट्रिक देखते हैं। इंदिरा सागर नर्मदा नदी पे, एमपी में है। तो इंदिरा गांधी हमारे जो PM रह चुके हैं काफ़ी लंबे समय के लिए, तो उनको काफ़ी बोल्ड लीडर माना जाता है। लेकिन वो काफ़ी नम्र स्वभाव के थे, नम्रतापूर्वक बात करते थे सभी से। तो इंदिरा गांधी को एक तरह से नम्रतापूर्वक स्वभाव के भी आदमी के रूप में देखा जा सकता है। तो जब भी इंदिरा सागर डैम आएगी तो आपने उसे नम्रता का याद आएगा, तो इससे हम नर्मदा को डिकोड कर पाएंगे कि नर्मदा नदी पर है। चलिए आगे अगली ट्रिक देखते हैं। भवानी सागर, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है लेकिन इसे हम बिल्कुल करेंगे और इसकी ट्रिक आसान से आसान बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि नॉर्थ इंडिया के हैं और ये तमिलनाडु में गए हैं, मान लीजिए इस एरिया में गए हैं तमिलनाडु में। तो वहाँ ये हिंदी स्पीकिंग है, मेनली नॉर्थ इंडियन वाले हिंदी स्पीकिंग होते हैं। तो हिंदी स्पीकिंग को कोई भाव नहीं है, वहाँ पे भाव नहीं है तमिलनाडु में हिंदी स्पीकिंग वालों को। तो भाव नहीं से ही हम भवानी को डिकोड कर लेंगे। अब भवानी रिवर पे हैं तो ये पूछी नहीं जाएगी, ये ऑब्वियस है, आपको याद भी रह जाएगी। मेनली स्टेट तमिलनाडु। कहाँ भाव नहीं है हिंदी स्पीकिंग पीपल का? तो तमिलनाडु में। चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। रंजीत सागर रावी रिवर पे है, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे है। तो रंजीत सागर को काफ़ी फेमस है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसके थीन डैम भी बोला जाता है। तो रंजीत सागर डैम जब भी पूछा जाएगा, ये RRR मूवी आई थी हाल फिलहाल में, ये देख सकते हैं। तो इसमें सिर्फ एक R को रिमूव करेंगे, बाकी बचे 2 R, उसी से हम डिकोड कर सकते हैं इसे रंजीत सागर डैम। इससे कौन सी नदी पे है? तो रावी डैम। ये इस पिक्चर के माध्यम से आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। अगली ट्रिक देखते हैं। निजाम सागर डैम,
निजाम सागर डैम है, ये मंजीरा नदी पे तेलंगाना, ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछी भी जाती है। निजाम आपको काफ़ी हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, निजाम हैदराबाद के थे, तो तेलंगाना याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन कौन सी नदी पे इसकी ट्रिक देखते हैं। निजाम, निजाम में देखिए खास तरह का चीज़ आ रहा है, आम। आम, ये मैंगो वाला आम, ये आम, माफ़ कीजिएगा ड्राइंग बहुत गंदी है। आम, आम में देखिए आम के पेड़ पे हमेशा जब भी सीजन मार्च अप्रैल का आता है तो ये मंजर लगते हैं, ये मंजर है, तो यही मंजर से ही आम के मंजर, मतलब आम निजाम, मंजर फॉर मंजीरा। जब भी निजाम सागर का आएगा तो आपको आम के मंजर नज़र आएंगे, निजाम में मंजर, मंजीरा नदी। चलिए अगली ट्रिक देखते हैं, बाण सागर, जो कि सोन नदी पे एमपी है। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने इसे भी आसान बनाया है। देखिए बाण सागर कैसे, ये देख सकते हैं इस पिक में, इस सोने की एक बाण है, मतलब एक तीर है, वो है एरो है, तो सोने की बाण, तो सोने के बाण से बाण सागर आप डायरेक्टली डिकोड कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, सोने से सोन नदी पे। तो ये काफ़ी आपको आसानी से याद रखने में एग्ज़ाम में मदद करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर एग्जाम्स।